Hello dear students, welcome to my channel ZR Tutorial. In this video, I am going to solve question number 2 from exercise 4.1 chapter 4 quadratic equation from class 10th. And in this video, I am going to solve part 4th and all the parts you can watch. I have solved already from the playlist of this channel. And if you have any doubt regarding this chapter from any chapter from this class, so let me know and put a comment on any of the video and so that I could see your comments and reply to it. So let us start with this question, part 4th, question number 2. A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. क्या कह सकते हैं हम देखते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे बताया गया है कि डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ है, मतलब स्पीड चेंज नहीं होती है। अब ये कहते हैं कि स्पीड जो है अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी जाती है तो टाइम जो लगता है वो 3 घंटे ज़्यादा लगता है। तो पहली वाली लाइन जो है यहाँ तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं लेट स्पीड बी एक्स, और हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला जो कि होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो स्पीड को एक्स माना है और डिस्टेंस हमारे पास है 480 किलोमीटर और टाइम को मैं टी मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि टाइम भी टी। अब मैं एक्स और टी को इंटरचेंज कर देता हूँ तो ये मल्टीप्लाई में मतलब इन दोनों की जगह एक दूसरे से रिप्लेस इस तरह से हो जाएगी और आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज 1। अब दूसरी कंडीशन में क्या कहते हैं कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम है, मतलब जो भी स्पीड है, अगेन वही फॉर्मूला इस्तेमाल तो होगा ही। स्पीड तो एक्स थी मगर उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है तो क्या होता है, उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। यानी डिस्टेंस वही है 480 मगर टाइम कितना लग रहा है, स्पीड कम हो जाने से टाइम अब 3 घंटे ज़्यादा हो गया। जब मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूँगा तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ इन दोनों को, जैसे कि यहाँ पे किया था मैंने। अब मैं देखूँगा कि ये जो टी के साथ प्लस में 3 है वो इधर जाके माइनस होगा, तो कर देता हूँ मैं, ये मैंने कर दिया और इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। मैं देखूँगा कि टाइम इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है, तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। वी कैन इक्वेट एज 480 बाई एक्स इक्वल टू 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 3। अब मैं देखूंगा कि जब मैं 480 बाई एक्स माइनस 8 को जब मैं लाइक टर्म्स के पास लेके जाऊं तो ये पूरा का पूरा प्लस से इधर जाकर माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस का 3 बचा हुआ रहेगा एज इट इज़। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर हैं इनको हम मल्टीप्लिकेशन में ले लेते हैं एज इट इज़। फिर हम क्या करेंगे, इसको इस x से डिवाइड करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ जो x और x माइनस 8 है उसको जब मैं इस वाले x से डिवाइड करूँगा तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या ये, और जो बचता है वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा। यानी x माइनस 8 बचा हुआ है तो 480 x माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों के बीच में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए एंड अगेन वही चीज़ करनी है, x माइनस 8 यानी ये जो हमारे पास एज एलसीएम लिया है हमने उसको मैं अब इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करूँ तो जो सेम है वो तो कैंसिल आउट होगा, यानी x बचेगा और x इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं और यहाँ पे 3 बचा हुआ है। मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो 480 x माइनस 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ये माइनस नहीं है बल्कि ये ब्रैकेट है पूरा और यहाँ पे ये है, तो 480 इंटू एक्स का मतलब है x से मल्टीप्लाई है और माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो 480 8 के साथ भी है माइनस 480x। नीचे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा 8 और x माइनस 8 से मल्टीप्लाई होता है माइनस का 8 हो जाएगा और माइनस का 3 यहाँ पे है। जब मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तो ये देखोगे आप कि प्लस और माइनस ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 0 8 8 60
4, 8 4 32, यानी माइनस का 3840 आएगा। और ये क्योंकि डिवाइड में था, जब ये इधर जाएगा 3 के साथ तो पूरा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो 3840, 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 3x² और माइनस में प्लस होता है, 3 8 ज़ा 24x। इसको मैं इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा 3x² और माइनस का 24x और 3840 इक्वल टू 0। तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड इक्वेशन इन विच वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तभी तो हम बता पाएंगे कि स्पीड क्या है ट्रेन की। तो मैं इसको, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। हमारे पास क्या इक्वेशन है उसको मैं लिख लेता हूँ, 3x² माइनस 24x माइनस 3840। इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं क्योंकि ये सब के सब 3 से डिवाइड भी हो सकते हैं, तो मैं इसको 3 से डिवाइड भी कर सकता हूँ। तो ये दोनों कट के x² हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24 होता है और ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 8 ज़ा 24, तो ये हो जाएगा 1280। अब मुझे क्या करना है, मुझे वही करना है जैसा कि मैं करता हुआ आया हूँ पिछले 3 पार्ट्स में इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो कोफिशिएंट है 1 और यहाँ जो कांस्टेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। तो मैंने ले लिया मल्टीप्लिकेशन। अब मैं क्या करूँगा, इसका एलसीएम ले लूँगा। तो 1280 का एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 4 and 0, 3 2 0 1 6 0 8 0 4 0 20 10 2 and 5। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास नंबर आए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, मतलब हमारे पास क्या आया है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स तो 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड। अब इनका इस्तेमाल इस तरह से करना है कि हम इसको स्प्लिट कर दें, प्लस माइनस में हमारे पास 8 आ जाए, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 1280 आ जाए। तो कैसे कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 एंड 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40। तो अगर मैं इन दोनों का प्लस माइनस करूँ तो हमारे पास 8 आ रहा है माइनस में, और 32 को 40 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1280 आ रहा है। तो हमें यही तो चाहिए था, यानी प्लस माइनस में हमारे पास 8 चाहिए था और मल्टीप्लिकेशन में 1280 चाहिए था। तो मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ -8 को कुछ इस तरीके से। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 32x माइनस 40x माइनस 1280। ठीक है, तो अगर इसको दोबारा रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन है सिर्फ x, तो x प्लस 32 बचेगा। इन दोनों में कॉमन है, देखो ये चीज़ तो एज इट इज़ आने ही वाली है, यानी यहाँ पर x यानी 40 जो है माइनस का कॉमन आएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो x प्लस 32 और x माइनस 40 इक्वल टू 0, ये हमारे पास फाइनली फैक्टराइज हो गया क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x प्लस 32 को जब मैं 0 करूँ के बराबर इक्वेट करूँ तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 32। और आपको पता है स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो देयरफॉर -32 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, x माइनस 40 को 0 के बराबर इक्वेट करके देखेंगे कि ये पॉजिटिव आता है कि नहीं। ये पॉजिटिव आ चुका है, देयरफॉर जो स्पीड है ट्रेन की वो 40 किलोमीटर पर आवर है। तो यही हमारा जवाब था। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।